नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप के साथ में नाइंसाफी, औरों के साथ में दरियादिली, सुप्रीम कोर्ट की जायती क्या सही है? मनीष कश्यप के केस को सुनने से मना ही कर दिया सुप्रीम कोर्ट, और एक तरफ तीस्ता तलवार के केस को लेकर के रात में कोर्ट खुला। जब जज का छुट्टी था फिर भी उस दिन रात के 10 बजे के बाद कोर्ट खुला सुप्रीम कोर्ट। आखिर क्यों? इंसान और पद और पदवी देखकर फैसला क्यों? मनीष कश्यप के साथ में हो या अर्णव गोस्वामी के साथ में हो, जायती नाइंसाफी, लेकिन तीस्ता तलवार के साथ में कोर्ट खुलती है। आखिर क्यों, पूछता है भारत। जवाब देना होगा। आखिर क्यों, ऐसा क्यों, बताएंगे पूरी कहानी आपको हम। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके, इसलिए बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं मुद्दे से। 2002 में गोधरा कांड हुआ था गुजरात में। आप सभी लोग वाकिफ हैं, बताने की जरूरत नहीं है। 2002 में गोधरा कांड गुजरात में हुआ था, जिसमें बहुत सारे दोषी हुए थे और यहाँ पे कोर्ट ने मोदी जी को क्लीन चिट दे दिया। लेकिन तीस्ता तलवार जो कि महाराष्ट्र के रहने वाली हैं, इन्होंने मोदी जी सहित 60 कर्मचारियों पर मुकदमा दायर किया, गोधरा कांड के लिए दोषी ठहराया। कोर्ट में केस चला, फिर भी नरेंद्र मोदी जी क्लीन चिट में आए, क्योंकि दोषी थे ही नहीं। लेकिन तीस्ता तलवार ने अवैध तरीका से गवाहों को ट्रेंड किया झूठ बोलने के लिए। बड़े बड़े अधिकारियों पे झूठा आरोप लगाया। इन सभी गुजरात में दंगा फसाद करवाने की साजिश की। अगर झूठा केस करवाते हैं, झूठा अपवाद फैलाते हैं, बीजेपी पे आरोप लगाई, झूठा आरोप, समाज में दंगा फैल सकता है भाई। इतना बड़ा आरोप जो कि क्लीन चिट साबित हुआ। और बीजेपी शुरू से ही कहते आ रही थी कि तीस्ता तलवार कांग्रेस की एक कर्मचारी है जो कि बहाल की गई है बीजेपी को बदनाम करने के लिए। लेकिन फिर भी तीस्ता तलवार अपना कार्यरत रही। अंततः कोर्ट ने तीस्ता तलवार के ऊपर वारंट जारी किया। तीस्ता तलवार का गिरफ्तारी भी हुआ और बेल पे बाहर चली आई। पुनः गुजरात कोर्ट ने तीस्ता तलवार को तुरंत पुलिस के हवाले अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए बोला। लेकिन तीस्ता तलवार वहां से रफू चक्कर हो गई। तीस्ता तलवार को हाजिरी देने के लिए कोर्ट बोला कि आत्मसमर्पण कीजिए, पुलिस को गिरफ्तारी करने के लिए आदेश दे डाली। लेकिन कल रात की घटना है। लेकिन तीस्ता तलवार ने हाई कोर्ट के छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे दी। अब देखिए, सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि इंसाफ किस कदर जा रहा है। इंसाफ किस कदर जा रहा है। इंसान को देख करके, पार्टी को देख करके, औहदा को देख करके फैसला लिया जा रहा है। तीस्ता तलवार को रात में 10 बजे कोर्ट खुला तीस्ता तलवार के लिए, क्योंकि तीस्ता तलवार का केस का अर्जी सुप्रीम कोर्ट में गया और केस का अर्जी खुला रात के 10 बजे। कोर्ट के जज छुट्टी पे थे, फिर भी कोर्ट खुला और सुनवाई हुआ
और जानते हैं जज साहब ने क्या कहा? हाई कोर्ट को इतनी जल्दी क्या थी, अग्रिम जमानत दे देते तो क्या जाता। लेकिन यही विपरीत देखिए, अपोजिट, यही कोर्ट जब मनीष कश्यप के केस कोर्ट में गई तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। तारीख पे तारीख मिलता रहा, लेकिन मनीष कश्यप के साथ में अन्याय हुआ, न्याय नहीं हुआ। जबकि मनीष कश्यप कोई गुनाह ही नहीं किए थे, झूठा केस उन पे लगा, फेक वीडियो फैलाने का। आप उसके चैनल पे जाकर देख सकते हैं, मनीष कश्यप के चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जो कि अफवाह फैलाए। ऐसा कोई वीडियो बनाए ही नहीं है मनीष कश्यप। फिर भी मनीष कश्यप के ऊपर जो केस चल रहा था, एनएसए लगा दिया गया था तमिलनाडु सरकार के तरफ से। उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कहा कि आप सिलसिलेवार तरीके से नहीं आए, यहाँ रजिस्टर मेंटेन नहीं हुआ है, इसलिए अगला ब्रांच में आपका सुनवाई होगा। और 3 टाइम, 11 को, 21 को, 28 को 3 बार टाइम मिला, चौथा टाइम 8 को मिला। 8 मई को भी केस को सुनने से मना ही कर दिया कोर्ट ने बोला आप हाई कोर्ट में जाइए, वहीं पे आपका सुनवाई होगा। तारीख पे तारीख मिला, कोर्ट के साथ पता ना क्या मजबूरी रहा कि तारीख पे तारीख मिला। लोगों को लगा कि अब इंसाफ मिल जाएगा, 28 को आ रहा है, 28 अप्रैल को इंसाफ मिल जाएगा। लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा सुप्रीम कोर्ट के वाणी से। लेकिन जब 8 मई को सुनवाई का डेट फिक्स किया गया और कांग्रेस के तरफ से आपको पता है कि कपिल सिब्बल थे, 8 तारीख को कोर्ट ने केस सुनने से मना ही कर दिया। पहले नहीं बोला, लेकिन उस दिन मना ही कर दिया। 1 माह दौड़ाने के बाद मना ही कर दिया कि हम केस की सुनवाई नहीं करेंगे। आप जिस कोर्ट में एनएसए लगा है उसी कोर्ट में जाके आप केस की सुनवाई कीजिए। वही विपरीत देखिए, ठीक अपोजिट, तीस्ता से तलवार के केस में यही कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जो कि बोल रहे कि हाई कोर्ट अग्रिम जमानत दे देती तो क्या जाता, इतनी जल्दी क्या थी कोर्ट को। तो फिर आप मनीष कश्यप के केस के समय में कहां सोए थे? आपने यह बात क्यों नहीं बोला पटना हाई कोर्ट के लिए कि आप अग्रिम जमानत दे देते? इतनी जल्दी क्या थी कि आप एनएसए लगवा दिया बिना मतलब के? ये सब बात आप क्यों नहीं बोले मनीष कश्यप के केस के समय में, जबकि तीस्ता से तलवार के केस के समय में ये सब डायलेक्ट मार रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अग्रिम बेल नियम है, केस अन्याय है। आप ही बोल रहे हैं बेल नियम है, जेल अन्याय है। तो फिर यही लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं कि बेल नियम है, ये जेल अन्याय है। तो मनीष कश्यप के साथ में डायलेक्ट क्यों नहीं चिपकाया गया? कि तीस्ता से तलवार के साथ में डायलेक्ट चिपकाया गया, मनीष कश्यप के साथ में भी ये डायलेक्ट चिपक सकता था ना कि बेल होनी चाहिए, लेकिन आपने नहीं बोला। बेल शब्द तो बोला ही नहीं, डायरेक्ट केस सुनने से ही मना कर दिया। लेकिन तीस्ता से तलवार के साथ में क्यों? तीस्ता से तलवार के साथ में बोला कि बेल हक है, बेल हक है, बेल मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आम आदमी का हक है बेल मिलना चाहिए। तो फिर वही कांड आपने मनीष कश्यप के साथ में क्यों नहीं बोला? ये लैंग्वेज का प्रयोग क्यों नहीं बोला? पूछती है भारत की नागरिक कि ऐसा क्यों? चेहरा देख करके कहानी क्यों? चेहरा देख करके फैसला क्यों? चेहरा देख करके जजमेंट क्यों? सुप्रीम कोर्ट पे लोग भरोसा करते हैं। अब कोर्ट सबके लिए बराबर होता है, न कि पार्टी प्रतिपक्ष, जात प्रतिपक्ष और आदमी प्रतिपक्ष। किसी को देख करके कोर्ट का फैसला नहीं होता है। फिर भी मनीष कश्यप के केस को इग्नोर किया गया, जबकि कोर्ट को भी पता था कि मनीष कश्यप को फिजूल के केस में प्रताड़ित किया जा रहा है और एनएसए लगाया गया है। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो देश के लिए हानिकारक हो, देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, उसके ऊपर लगता है एनएसए, जो कि मनीष कश्यप ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं। मनीष कश्यप ने सच्चाई दिखाने का काम किया, गरीबों के आवाज बनने के काम किया। बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाया, जिसकी वजह से मनीष कश्यप को अंदर डाल दिया गया और एनएसए लगा दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ
तीस्ता से तलवार ने गुजरात में दंगा भड़काने का कार्य किया है, झूठा अफवाह फैला करके देश विरोधी कार्य किया है तीस्ता से तलवार। तो उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं, उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं? तीस्ता से तलवार के ऊपर तो लगना चाहिए ना, लेकिन कोर्ट यहां पर दरिया दिली दिखा रही है। आखिर क्यों? द कश्मीर फाइल में एक डायलॉग है कि सरकार किसी का भी जो हुकूमत हमारी चलेगी। द कश्मीर फाइल का डायलॉग है, हुकूमत सरकार किसी का भी जो हुकूमत हमारी चलेगी। सेम कहानी प्रतीत हो रहा है। केंद्र में सरकार किसी का भी हो, लेकिन हुक्म किसी और का चल रहा है। आखिर क्यों? किसके दबाव में रात के 10 बजे जो जज छुट्टी पे थे फिर भी सुनवाई किए तीस्ता से तलवार के केस में, जबकि गहन अपराध है। तीस्ता से तलवार का केस जो है गहन अपराधी केस है, क्योंकि उन्होंने राज्य में दंगा भड़काने की काम किया है, बड़े बड़े अफसरों को झूठा केस में डाला है और कथित तौर पे गवाहों को ट्रेंड किया है झूठ बोलने के लिए। ये सारे केस में तो एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि राज्य के खिलाफ कांड हुआ है, देश के खिलाफ कांड हुआ है। लेकिन यहाँ पे एनएसए नहीं, यहाँ पे दरिया दिली दिखाया गया और तीस्ता से तलवार को बेल करने का अनुमति दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बेल न्याय है और जेल अन्याय है। बेल तो सबका हक में है, सबको बेल मिलनी चाहिए। जेल अन्याय है तो यही जेल अन्याय है, यही अन्याय सबके साथ दिखाइए ना। अर्णव गोस्वामी के साथ में अन्याय क्यों हुआ? मनीष कश्यप के साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? दरिया दिली क्यों नहीं दिखा रहे हैं? यानी स्पष्ट हो गया है कि सरकार किसी का भी हो, फैसला उसी का चलेगा जिसको आप समझ रहे हैं। बाकी हमारी बात में कहां तक दम है, हमारी बात कहां तक सही है? तीस्ता से तलवार के साथ में एनएसए नहीं बेल, और मनीष कश्यप के साथ में एनएसए और जेल। आप लोग कहां तक सपोर्ट करते हैं इस बात को? मनीष कश्यप के साथ में अन्याय और तीस्ता से तलवार के साथ में न्याय क्यों? जबकि तीस्ता से तलवार दोषी है, मनीष कश्यप दोषी नहीं है। फिर भी मनीष कश्यप के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं किया। क्यों? तीस्ता से तलवार के लिए रात के 10 बजे के बाद कोर्ट खुला क्यों? बड़े बड़े आतंकवादियों के लिए रात के 12 बजे कोर्ट खुलता है क्यों? लेकिन मनीष कश्यप के लिए कोर्ट में सुनवाई ही नहीं हुआ क्यों? रास्ता दिखाया गया हाई कोर्ट का क्यों? जब अदर का केस सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है डायरेक्टली, तो मनीष कश्यप का केस क्यों नहीं सुना सुप्रीम कोर्ट? आखिर क्या मजबूरी रहा सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं सुना? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोर्ट से लोगों का जो है ना विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि लोगों का विश्वास कोर्ट और कानून पे होता है, नेताओं पर तो होता नहीं है। लेकिन जब कोर्ट ही ऐसा न्याय करेगी, चेहरा देख करके न्याय देगी, तो फिर पब्लिक कहां जाएगी? पब्लिक का विश्वास टूट जाएगा। लोग खुद का न्याय खुद करने लगेंगे, यानी आपराधिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगेगी देश में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो, अगर कोर्ट ऐसे ही अन्याय करते रही ना, किसी के प्रति न्याय और किसी के प्रति अन्याय करती रही, तो एक दिन समय आएगा कि आपराधिक गतिविधियां सक्रिय हो जाएगी पूरे भारत में। लोग डरेंगे नहीं, कोर्ट के आदेश तक नहीं मानेंगे, क्योंकि कोर्ट ही जब अन्याय करेगा तो फिर न्याय कौन करेगा? बाकी कमेंट में आप लोग बताइएगा कि हमारी बात कहां तक सही है। आखिर न्याय में भेदभाव क्यों हो रहा है? मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए सही है कि गलत है? तीस्ता से तलवार को ऊपर जो एनएसए नहीं लगा उनको न्याय मिल रहा है, कहां तक सही और कहां तक गलत है? कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे हम एक बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए